दोस्तों, कभी सोचा है कि फिल्मों में वो बड़े बड़े डायनासोर कैसे दौड़ते हैं, या फिर आपका फेवरेट सुपर हीरो आसमान में कैसे उड़ जाता है? अरे, बाहुबली ने उतना बड़ा शिवलिंग सच में थोड़ी उठाया था। ये सब कमाल है वीएफएक्स का। अब आप पूछेंगे, अरे मनीष, ये वीएफएक्स क्या बला है? तो सुनो, वीएफएक्स का पूरा नाम है विजुअल इफेक्ट्स, यानी विजुअल इफेक्ट्स। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, एक ऐसा जादू है जिससे फिल्म बनाने वाले वो सब कुछ पर्दे पर दिखा सकते हैं जो असलियत में शूट करना नामुमकिन है या फिर बहुत ज्यादा खर्चीला और खतरनाक। आपको लगता होगा कि वीएफएक्स कोई नई चीज है जो बस पिछले कुछ सालों में आई है। अरे नहीं मेरे दोस्त, इसका इतिहास तो बहुत पुराना है, लगभग उतना ही पुराना जितना खुद सिनेमा। उस जमाने में कंप्यूटर तो थे नहीं, तो ये सब हाथ की कारीगरी, कैमरे की ट्रिक और पेंटिंग से किया गया था। धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बदली। स्टार वॉर्स ने तो दुनिया ही बदल दी और जुरासिक पार्क ने दिखाया कि क्या किया जा सकता है। भारत में भी वीएफएक्स की कहानी बड़ी दिलचस्प है। शक्तिमान का गोल गोल घूमकर उड़ना, वो सब उस दौर के वीएफएक्स का ही तो कमाल था। तो ये वीएफएक्स बनाता कौन है? इन्हें कहते हैं वीएफएक्स आर्टिस्ट। इनका काम बहुत ही ज्यादा बारीक और कलाकारी वाला होता है। सबसे पहले वो उस ड्रैगन का एक कॉन्सेप्ट आर्ट बनाते हैं, फिर कंप्यूटर पर उसका एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। उस मॉडल में हड्डियां डाली जाती हैं, जिसे रिगिंग कहते हैं, ताकि वो चल फिर सके। इसके बाद टेक्सचरिंग आर्टिस्ट उसकी खाल बनाते हैं। ये सब कुछ इतनी डिटेल में किया जाता है कि देखने पर वो बिल्कुल असली लगे। इसके बाद आता है सबसे मुश्किल काम, इस कंप्यूटर से बने ड्रैगन को असली शूटिंग वाले वीडियो के साथ मिलाना। एक्टर ने तो एक खाली हरे पर्दे के सामने एक्टिंग की होती है, कंपोजिटिंग आर्टिस्ट वहां ड्रैगन फिट करते हैं। अब हर कोई बाहुबली या अवेंजर्स जितना पैसा तो खर्च नहीं कर सकता है ना। छोटे फिल्म मेकर्स, यूट्यूबर्स, विज्ञापन बनाने वाले, स्टॉक मीडिया एक तरह का ऑनलाइन बाजार है। इफेक्ट्स, 3D मॉडल्स, साउंड, सब मिलता है। स्टॉक मीडिया वेबसाइट पर जाइए, कार ब्लास्ट सर्च कीजिए, चुनें, खरीदें और एडिटर में जोड़ दें जैसे वहीं शूट हुआ हो। काम मिनटों में, खर्चा बहुत कम। स्टॉक मीडिया सिर्फ वीडियो नहीं देता, ऑडियो, 3D, क्रिएटिव एसेट्स भी। यूट्यूबर, विज्ञापन कंपनी, सबका काम प्रो लेवल दिखेगा। स्टॉक मीडिया ने वीएफएक्स को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। अब इसका जादू सबके लिए उपलब्ध है। कुछ फिल्में सिर्फ फिल्में नहीं होती, वो एक एक्सपीरियंस होती है। एक ऐसा जादू जो हमें सालों तक याद रहता है। याद कीजिए बाहुबली 2 का वो सीन जब प्रभास ने 3 तीरों को साथ छोड़ा। क्या वो सीन असल में शूट हुआ होगा? बिल्कुल नहीं। माहिष्मती का विशाल साम्राज्य, झरने, महल, सब कुछ कंप्यूटर पर बनाया गया था। अब हॉलीवुड, अवेंजर्स, एंड गेम की फाइनल लड़ाई में पूरा सीन करीब 90% वीएफएक्स था। और रावण, ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्में, इंडिया में भी वीएफएक्स का नया युग। ये सब वीएफएक्स की देन थी और इन फिल्मों ने इंडियन वीएफएक्स को नई पहचान दी। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि ये वीएफएक्स का पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है? ये कोई एक बटन दबाने वाला काम नहीं है। सब कुछ शुरू होता है प्री प्रोडक्शन से। डायरेक्टर और वीएफएक्स सुपरवाइजर चर्चा करते हैं, फिर प्रीविज किया जाता है रफ 3D एनिमेटिक। प्रोडक्शन में जिन सीन में वीएफएक्स लगना है उन्हें अक्सर हरे, नीले पर्दे पर शूट करते हैं। सेट पर हर चीज का नाप जोख और डेटा इकट्ठा करते हैं। फिर मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, रिगिंग और एनिमेशन सब कंप्यूटर में होता है। सबसे पहले मैच मूविंग या ट्रैकिंग की जाती है, कैमरे की मूवमेंट निकालना, ताकि 3D ऑब्जेक्ट्स फुटेज के साथ सही से हिले। आखिरी स्टेप है कंपोजिटिंग और रेंडरिंग, लेयर्स को मिलाकर फाइनल फ्रेम बनाना। कभी कभी एक फ्रेम रेंडर होने में घंटों लग जाते हैं। दोस्तों, जितना ग्लैमरस और जादुई ये वीएफएक्स की दुनिया दिखती है, उतनी ही इसमें चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है रियलिज्म। हमारी आंखें फर्क पकड़ लेती हैं। अगर परछाई या मूवमेंट गलत होगा तो सीन नकली लगेगा। आर्टिस्टों को फिजिक्स और बायोलॉजी की समझ के लिए घंटों रेफरेंस देखना पड़ता है। एनिमेशन ठीक करने के लिए रोटोस्कोप और की फ्रेमिंग की जरूरत पड़ती है। दूसरी बड़ी चुनौती है बजट और समय। महंगे सॉफ्टवेयर्स और पावरफुल कंप्यूटर्स चाहिए होते हैं, इसलिए आर्टिस्टों को हमेशा नई चीजें सीखनी पड़ती है। एक बड़ी फिल्म में टेराबाइट्स डेटा होते हैं। डेटा मैनेजमेंट भी बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों को पार करके ही आर्टिस्ट वो कमाल दिखाते हैं। तो क्या आप भी इस जादुई दुनिया का हिस्सा बनना चाहते हैं? अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है तो वीएफएक्स इंडस्ट्री आपके लिए एक शानदार करियर ऑप्शन हो सकती है। फिल्में, टीवी, विज्ञापन, गेमिंग, आर्किटेक्चर,
हर जगह डिमांड है। 12वीं के बाद डिग्री डिप्लोमा करें, पर केवल डिग्री ही काफी नहीं। वास्तविक पहचान आपका शो रील और पोर्टफोलियो है। मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, एनिमेशन, एफएक्स, कंपोजिटिंग, अपनी रुचि चुनें, धैर्य रखें, अभ्यास करें और हमेशा सीखते रहें। भारत आज बड़ा वीएफएक्स हब है। स्किल्ड आर्टिस्ट की जरूरत है। अगर जुनून है और मेहनत से नहीं डरते, वीएफएक्स इंडस्ट्री आपका स्वागत करती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि वीएफएक्स ने सिनेमा का चेहरा ही बदल कर रख दिया है। आज से पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि हम पर्दे पर डायनासोर और दूसरे ग्रह देखेंगे। वीएफएक्स ने डायरेक्टर की कल्पना को आजाद कर दिया। कहानी कहने की कोई सीमा नहीं रही। वीएफएक्स की वजह से फिल्में पहले से कहीं ज्यादा इमर्सिव हो गई हैं। हम फिल्म जीते हैं। भविष्य में एआई और रियल टाइम रेंडरिंग से वीएफएक्स और तेज और सुलभ होगा। डिजिटल इंसान और वर्चुअल रियलिटी का युग आ रहा है। वीएफएक्स सिर्फ धमाके नहीं, ये कहानी को बेहतर तरीके से कहने का जरिया है। ये उन हजारों गुमनाम कलाकारों की मेहनत है। जब आप अगली बार थिएटर में खो जाएं, एक पल के लिए उन जादूगरों को याद कीजिएगा। वीएफएक्स ने सिनेमा को बदल दिया है और यह सफर अभी बस शुरू हुआ है।